स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी सीएसई स्टडी IQ। दिस इज प्रीति चौधरी और आज हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक रिवर्स के पोलवर्ड शिफ्ट के बारे में। ये रीशेप कर रहा है ग्लोबल वेदर पैटर्न्स को, तो जानना जरूरी है ज्योग्राफी के लिए कि क्या होती है एटमॉस्फेरिक रिवर्स, क्या सिग्निफिकेंस है उनका, कहां पर मेनली हमें देखने को मिलती हैं और साथ ही क्या इंपैक्ट हो रहा है पोलवर्ड शिफ्ट का एटमॉस्फेरिक रिवर्स का। ये सारी ही डिटेल्स हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। When we talk about atmospheric rivers, हम इनको फ्लाइंग रिवर्स भी कह सकते हैं, उड़ती नदियां। ये जो हमारी रियल रिवर्स होती हैं उनसे डिफरेंट होती हैं, क्योंकि रियल रिवर्स आपकी लैंड पर जहां पर फ्लो कर रही हैं उनमें वाटर होता है, लेकिन जब हम फ्लाइंग रिवर्स एटमॉस्फेरिक रिवर्स की बात करते हैं तो ये मेनली मॉइस्चर फिल्ड रीजन्स होते हैं, नैरो बैंड होते हैं। नमी से भरे हुए एक तरीके से जो हवा होती है उसी को एटमॉस्फेरिक रिवर कहा जाता है। तो एटमॉस्फेरिक रिवर दोज लॉन्ग एंड नैरो बैंड्स ऑफ वाटर वेपर, लंबे और नैरो संकीर्ण बैंड्स होते हैं वाटर वेपर के, जलवाष्प के इन दी स्काई that bring heavy rain and storms to US west coast and many other regions are shifting towards higher latitudes। मतलब ये उच्च अक्षांशों में पोल्स की तरफ शिफ्ट कर रही हैं एंड दैट इज चेंजिंग वेदर पैटर्न्स अराउंड द वर्ल्ड। तो कैसे ये वेदर पैटर्न्स चेंज कर रहा है ये सभी डिटेल्स हम जानेंगे। तो दिस स्टडी, a new study which was published in Science Advances, University of California, Santa Barbara, climate scientist Qinghua Deng and I show that atmospheric rivers have shifted about 6 to 10 degrees toward the poles over the past 4 decades। तो लास्ट 40 सालों में हमें ये देखने को मिला है कि ये फ्लाइंग रिवर, उड़ती नदियां या फिर एटमॉस्फेरिक रिवर्स, वायुमंडलीय जो नदियां हैं, ये 6 से 10 डिग्री शिफ्ट हुई है टुवर्ड्स दी पोल्स। नाउ व्हाट आर एटमॉस्फेरिक रिवर्स? तो एटमॉस्फेरिक रिवर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, वायुमंडल में अपर एयर सर्कुलेशन की जब हम बात करें तो एयर है आपकी जो कि मॉइस्चर से फिल्ड होती है। उनके जो आपके लॉन्ग और नैरो बैंड्स होते हैं उन्हीं को कहा जाता है एटमॉस्फेरिक रिवर्स। ओवर एन ओशियन मेनली आपका जो मॉइस्चर फ्लो कर रहा है, फ्लो करता है थ्रू द स्काई और ट्रांसपोर्ट करता है ये मॉइस्चर को फ्रॉम ट्रॉपिक्स टू पोलर रीजन। तो एटमॉस्फेरिक रिवर्स क्या करती हैं? जो मॉइस्चर प्रेजेंट है ट्रॉपिक्स, आपके ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, वहां से मॉइस्चर को ट्रांसपोर्ट करती है टू द नदर्न लैटिट्यूड्स में। क्लियर है? तो इस तरीके से आपकी एटमॉस्फेरिक रिवर्स फ्लो करती हैं। नाउ द साइंस बिहाइंड एटमॉस्फेरिक रिवर्स। तो एटमॉस्फेरिक रिवर क्या होती है? आई होप ये सभी को क्लियर है। एक स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेरिक रिवर ट्रांसपोर्ट करती है लगभग अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रफली इक्विवेलेंट टू 7.5 to 15 times the average flow of water at the mouth of the river Mississippi River। तो इतना ज्यादा अमाउंट ये फ्लो करती है। इनफैक्ट जो 90% मॉइस्चर ट्रांसपोर्ट होता है ट्रॉपिक से पोल्स की तरफ, नदर लैटिट्यूड्स की तरफ, फॉर एग्जांपल, वो एटमॉस्फेरिक रिवर्स के थ्रू ही होता है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एटमॉस्फेरिक रिवर्स, तो कुछ और फैक्ट्स भी यहां पर हैं कि ये अप्रोक्सीमेटली 250 to 375 माइल्स वाइड होती है ऑन एन एवरेज। मतलब कितनी वाइड होती है? 250 to 375 माइल्स ऑन एन एवरेज। तो काफी ज्यादा एरिया कवर करती हैं एटमॉस्फेरिक रिवर्स। नाउ एटमॉस्फेरिक रिवर्स कॉमनली कहां देखने को मिलती हैं? तो कॉमनली एक्स्ट्रा ट्रॉपिक्स रीजन में हमें देखने को मिलती हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल क्षेत्रों में, अ रीजन बिटवीन लैटिट्यूड ऑफ 30 and 50 डिग्री। तो जो अक्षांश होते हैं 30 से 50 डिग्री, वहां पर मेनली कॉमन होती हैं एटमॉस्फेरिक रिवर्स। क्लियर है? दैट इंक्लूड मोस्ट ऑफ द जो कॉन्टिनेंटल यूएसए है, सदर्न ऑस्ट्रेलिया एंड चिले। तो यहां पर काफी कॉमन है एटमॉस्फेरिक रिवर्स। नाउ एटमॉस्फेरिक रिवर मतलब एयर का, एयर जो आपकी मॉइस्चर से फिल्ड है, ओशन की तरफ मेनली आपकी फ्लो करती है। लेकिन जब ये लैंड पर लैंडफॉल इसका हो जाए, व्हेन एन एटमॉस्फेरिक रिवर रीचेस द लैंड, तो क्या होता है?
तो जब ये एटमॉस्फेरिक रिवर लैंड पर रीच करती है, इसका लैंडफॉल होता है, तो ये लेकर आती है फ्लड्स, मेनली बाढ़, हैवी रेनफॉल लेकर आती है, जैसे कि कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में 50% रेनफॉल डिपेंडेंट है एटमॉस्फेरिक रिवर्स पर ही। वेस्ट कोस्ट, जहां पर कैलिफोर्निया सिचुएटेड है, वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए, एटमॉस्फेरिक रिवर्स ब्रिंग्स रेन एंड स्नो। एन एटमॉस्फेरिक रिवर बेसिकली एक फ्लोइंग कॉलम होता है कंडेंस्ड वाटर वेपर का, टिपिकली 250 टू 375 माइल्स वाइड। ये हमने डिस्कस करा। जब ये लैंड पर आपकी पहुंचती है तो प्रेसिपिटेशन, वर्षा लेकर आती है और साथ ही स्नो भी। ये एटमॉस्फेरिक रिवर्स मेनली एसोसिएटेड होती हैं जो साइक्लोन से विंड आपकी होती है उसके साथ। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ एटमॉस्फेरिक रिवर्स? क्या क्या यूज किया होता है एटमॉस्फेरिक रिवर्स का? तो ये रिप्लेनिश करती है वाटर को, डेफिनेटली बारिश लेकर आएंगी, प्रेसिपिटेशन लेकर आती हैं तो वाटर को भी रिप्लेनिश करती हैं। साथ ही रेनफॉल आपकी लेकर आती हैं, तो इसी की वजह से आपकी वाइल्ड फायर मिटिगेशन भी होती है, प्रोवाइड रेनफॉल टू हेल्प एक्सटिंग्विश वाइल्ड फायर्स। तो इसके काफी यूजेस भी हैं। लेकिन जब हम एटमॉस्फेरिक रिवर की बात करें तो इसका इंपैक्ट भी होता है, हैवी रेनफॉल है तो फ्लड भी आ सकती है, बाढ़ भी आ सकती है, लैंडस्लाइड, भूसंकलन भी इसकी वजह से हमें देखने को मिल सकता है। तो व्हाट कैन बी द इंपैक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक रिवर्स? फ्लडिंग, डेब्री फ्लो हो सकता है, मड स्लाइड, लैंडस्लाइड, या फिर हम कह सकते हैं भूसंकलन भी इसकी वजह से आ सकता है। साथ ही बूस्ट करता है स्नोपैक लेवल को, इंपैक्ट करता है ग्लोबल इकोसिस्टम को एंड वाटर बैलेंस, जो हमारी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होती है, वाटर साइकिल, उसको भी इंपैक्ट करती है एटमॉस्फेरिक रिवर्स। बिकॉज इन रियलिटी दे आर क्या, मॉइस्चर ही तो है, नमी ही तो है, जो आपकी हवा जो नमी से फिल्ड है, मॉइस्चर से फिल्ड है। तो ये एटमॉस्फेरिक रिवर इंपैक्ट करती है, भारी वर्षा लेकर आती है, रेनफॉल, लैंडस्लाइड ये सब लेकर आती है, वाटर साइकिल में भी हेल्प करती है। नाउ कैटेगरीज होती हैं एटमॉस्फेरिक रिवर्स की भी, बिल्कुल। तो देयर आर सम कैटेगरीज। क्या क्या कैटेगरीज हैं? लाइक वीक कैटेगरी हो सकती है, मॉडरेट हो सकती है, स्ट्रॉन्ग, एक्सट्रीम या फिर एक्सेप्शनल कैटेगरी भी हो सकती है। तो ये 5 कैटेगरीज मेनली एटमॉस्फेरिक रिवर्स की होती हैं। ओके, नाउ पाइनएप्पल एक्सप्रेस, अब ये टर्म बहुत बार एसोसिएटेड होता है, न्यूज में हमें देखने को मिलता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए खास तौर पर। तो क्या होता है ये पाइनएप्पल एक्सप्रेस? तो ये एक तरीके से एटमॉस्फेरिक रिवर का ही एग्जाम्पल है, एन एग्जाम्पल ऑफ एटमॉस्फेरिक रिवर, जो कि आपकी कहां से ओरिजिनेट करती है? ट्रॉपिकल पैसिफिक से नियर हवाई, और ये आपकी हिट करती है मेनली वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए, कैलिफोर्निया के यहां पर। तो इस तरीके से मॉइस्चर, नमी आपकी जाती है हवाई से और हिट करती है यूएसए की वेस्ट कोस्ट को, लाइक दिस, ये मॉइस्चर फील्ड, और ये रेनफॉल लेकर आती है इधर कैलिफोर्निया में। जैसा कि मैंने बताया, अराउंड 50% जो रेनफॉल है कैलिफोर्निया में एटमॉस्फेरिक रिवर्स की वजह से ही होता है। इस तरीके से कहां है कैलिफोर्निया? यहां पर सिचुएटेड है, ऊपर इसके यहां पर ऑरिगन है, इधर नेवाडा है, यहां पर एरिजोना है और मेक्सिको सिचुएटेड है। तो पाइनएप्पल एक्सप्रेस क्या है? इट्स अ वेल नोन एग्जांपल ऑफ एटमॉस्फेरिक रिवर स्टॉर्म्स दैट ब्रिंग हेवी रेनफॉल टू यूएस वेस्ट कोस्ट, पर्टिकुलरली कैलिफोर्निया। तो हमने बात करी कि क्या होती हैं ये एटमॉस्फेरिक रिवर्स, क्या क्या यूजेस हैं इनके, साथ ही पाइनएप्पल एक्सप्रेस क्या होता है। नाउ ये जो पोलवर्ड शिफ्ट हो रहा है एटमॉस्फेरिक रिवर्स का, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस? तो यहां पर एक चेन है, बेसिकली बहुत सारी प्रोसेसेस, प्रक्रियाएं। जैसे कि हम बात करें तो 2000 से हमें देखने को मिल रहा है कि जो पैसिफिक, ट्रॉपिकल, ईस्टर्न पैसिफिक आपका है, इसकी कूलिंग हो रही है, और इसकी वजह से आपकी ये जो एटमॉस्फेरिक रिवर्स है पोलवर्ड शिफ्ट हो रही हैं। तो क्योंकि ट्रॉपिकल, ईस्टर्न पैसिफिक, ये वाला जो रीजन है ये कूल कर रहा है आपका 2000 से, जिसकी वजह से वायु जो आपकी ये फ्लाइंग रिवर्स, ये एटमॉस्फेरिक रिवर्स है, ये पोलवर्ड शिफ्ट कर रही हैं। ये कूलिंग एसोसिएटेड है लानीना कंडीशंस के साथ भी, क्योंकि लानीना में क्या होता है, यहां पर आपकी ज्यादा कूलर टेम्परेचर होता है, यहां पर आपका कूलर एयर मास हमें देखने को मिलता है, हाई प्रेशर डेवलप होता है। तो लानीना
से भी एसोसिएटेड है ये आपके एटमॉस्फेरिक रिवर्स का पोलवर्ड शिफ्ट। जैसे कि अगर एल नीना हो, ऑपोजिट कंडीशन इसकी, तो ये जो एटमॉस्फेरिक रिवर्स है इक्वेटर की तरफ ही लिमिटेड रहती हैं, रेस्ट्रिक्टेड रहती हैं। तो इनके पीछे रीजन है कि आपकी कूलिंग ऑफ द ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक विच इज आल्सो एसोसिएटेड विद ला नीना कंडीशंस। नाउ why does this poleward shift matter? ये मैटर क्यों करता है? तो हमने बताया कि ये जो ग्लोबल वेदर पैटर्न्स हैं उनको रीशेप कर रहा है, बट कैसे? तो सबसे पहले जहां पर मेनली एटमॉस्फेरिक रिवर्स होती हैं वो वहां पर रेनफॉल लेकर आती हैं, वाटर साइकिल में हेल्प करती हैं। तो जब वहां से शिफ्ट हो जाएंगी नॉर्थवर्ड या साउथवर्ड एटमॉस्फेरिक रिवर्स, तो वहां पर ड्राउट लाइक कंडीशंस हमें देखने को मिल सकती हैं। साथ ही जब हम बात करें आपकी जहां पर ये शिफ्ट हो रही है पोल्स की तरफ, तो ये वहां पर हैवी रेनफॉल, फ्लडिंग, लैंडस्लाइड लेकर आ सकती हैं, तो ये भी इंपैक्ट हो सकता है। तो कुछ रीजन में इनका पोलवर्ड शिफ्ट ड्राउट ला सकता है, साथ ही कुछ रीजन्स में इनका पोलवर्ड शिफ्ट आपकी लैंडस्लाइड, फ्लडिंग भी कॉज कर सकता है। साथ ही आर्कटिक्स में जब हम बात करें तो आर्कटिक रीजन में इनकी वजह से स्नो मेल्ट भी हो सकती है। So now, what is the way forward to deal with the challenges of atmospheric rivers? तो जरूरत है सही तरीके से forecasting की। Improving the atmospheric forecasting system should be our priority, and it is also important to discourage the new construction in high risk areas. So this was all about atmospheric rivers. पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल यूपीएससी विद प्रीति मैम। साथ ही आप कनेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर भी यूपीएससी विद प्रीति मैम। किसी भी बैच में एनरोल करने के लिए आप यूज कर सकते हो पीटीसी लाइव कोड, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, और साथ ही मेरी यानी प्रीति मैम की मेंटोरशिप भी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड लक। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।